नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीर हक खतीब अपने आप को बहुत बड़ा इस दौर का वली मानता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में शफा है, मुआज़ा है अल्लाह की तरफ से, करामत है उसके पास इस तरह की कि वो बीमार लोगों को पल में सेहत याब कर देता है। जिन लोगों पर जन्नत का साया है वो उनको अपने काबू में करके, उन्हें बेबस करके उनको ठीक कर देता है। उसके इस तरह की जो फेक वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, आपने देखी होंगी, उसको बेनकाब करने के लिए अकरारुल हसन जैसे इंसान ने कदम उठाया है। जहाद है उसका इस बारे में, और वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट इस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, और वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। वो मुख्तलिफ तरह के इक़दाम उन्होंने उठाए हैं कि किसी ना किसी तरह से उस शख्स को बेनकाब किया जाए जो कि लोगों को बुरे तरीके से गुमराह कर रहा है। बहुत बड़ा कदम है उनका। इस बात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अप्रिशिएट भी किया है, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई है उनकी। लेकिन इसके अलावा इंजीनियर साहब ने उनके बारे में क्या कहा है, उनके इस तरह के इक़दाम को जो वो आगे कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि मैं वहाँ पर जाकर धरना दूंगा और जब तक वो ये अपना झूठा कारोबार बंद नहीं कर देता हम वहाँ से नहीं उठेंगे। इस बारे में इंजीनियर साहब ने क्या कहा है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। आपने भी आजकल क्लिप देखे होंगे काफी, इकरार साहब के, इकरारुल हसन हमारे दोस्त भी हैं जी जी, और वहाँ खतीब का जो मामला है, तो इस पे आप भी लब कुशाई करें कि इस तरीके से, और जिस तरह वहाँ खतीब साहब करें, क्या उस पर कोई आपको रियलिटी लगती है या वो टोटली चूना है? नहीं, वो तो चूना ही है। ठीक है, हकीकत बात है कि अगले लोग भी यही कुछ करते थे, इनसे बेहतर फॉर्म में डेविड कॉपरफील्ड कर लेता है। उसने तो मेरे भाई 90s में स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया था इल्यूजन की वजह से। वो तो बाद में उसने बताया कि मैंने क्या किया। अच्छा, वो भी नहीं कहता मैंने जादू किया, वो उसकी वीडियोस रखी हैं। दीवार चीन में एक तरफ से दाखिल होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, पूरा बोइंग जहाज गायब कर देता है, ट्रेन गायब कर देता है, एक बंदे के 2 टुकड़े करके जोड़ देता है, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है, सब कुछ इल्यूजन कैमरे का कमाल करता है। वो उसकी मेकिंग भी रखी हुई है यूट्यूब पे कि वो किस तरीके से किया। ठीक है, अच्छा, हक खतीब साहब की मेकिंग रहती थी, वो इकरार साहब ने रख ली, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बता दिया कि ये मेकिंग होती है। ठीक है। अब रहा मामला, इकरार साहब ने जब ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी तो मैंने सपोर्ट किया, मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई थी। ठीक है, और मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया था, और वीडियो मैंने उन्हें कहा था ये देख लें, जिसमें मैंने ये सारी चीजें कुछ हाईलाइट की हैं, आपको टेक्निकल ग्राउंड्स बताइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जो कुछ कर रहे हैं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर गिरफ्त की, उस पर तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछ लिया, मैं अभी तक कैमरे में बोल नहीं रहा था, मैं नहीं चाहता था कि इकरार साहब की दावत की काज को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, लेकिन पर्सनली जो उन्होंने ये तरीका अडॉप्ट किया ना कि हम जबरदस्ती वहां घुसेंगे और बंदों के साथ जाएंगे, जब तक ये अड्डा बंद नहीं कर लें हम वहां पे यानी धरना दे के बैठेंगे, मैं इसे शरई तौर पे भी गलत समझता हूं। बावजूद इसके कि मैं तो इस पूरे सिस्टम को बहुत बड़ी बात करें, हालांकि आप तो बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। मुझे पता है कि ये कैमरे में जब ये बात जाएगी तो लोग बड़े हैरान होंगे कि इंजीनियर साहब ने क्या बात कर दी है। जी जी, और इसके पता नहीं व्यूज भी कहां पे जाए, लोग पता नहीं इसे क्या क्या बना के अपलोड करेंगे। लेकिन मैं इंसाफ के ऊपर कायम हूं, मैं इंसाफ की बात करूंगा। देखें, सिर्फ हक खतीब साहब ये फ्रॉड नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जितने मज़ारात की गद्दियों पे बैठे हुए लोग हक खतीब के खिलाफ बोल रहे हैं और इकरार साहब के सामने अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं कि कहीं इकरार साहब हमारे दरबार पे ना आ जाए। हमारे नजदीक तो वो भी यही कुछ कर रहे हैं, वो भी कोई इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे। ठीक है ना, वो भी औरतों से मिलते हैं, वो भी चंदे इनके खाते हैं। हमारे नजदीक तो ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड के ऊपर है। अच्छा, हक खतीब साहब एक सॉफ्ट टारगेट बन गए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ बुरा कर दिया है कि वो दरबारों वाले भी कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो लोग इकरार साहब को अपने वीडियोस भेज रहे हैं कि कहीं इकरार हमारी तरफ ना आ जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो जाली है, हम असली हैं। भाई ये सारे का सारा सिस्टम ही फ्रॉड पे है हमारे नजदीक। ठीक है, अच्छा, हम कुरान और सुन्नत से इसे साबित भी करते हैं अल्लाह के मदद से। ज़ाहिर है ये मुल्क
بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں آپ نے قانوناً معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس کے باوجود ان کے دھرنوں کی میں نے مخالفت کی اس حوالے سے کہ ٹریفک جام کرنا, بچے اسکول نہ جا سکیں, مریض ہاسپٹل نہ جا سکیں, قانون کو ہاتھ میں لینا, پولیس والوں کے اوپر شیلنگ اس طریقے سے کرنا اور ان کے اوپر ڈنڈے برسانا. میں قانون کی حکمرانی کا قائل ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی مذہبی ادارہ کرے, ریاستی ادارہ کرے, میں اس کے خلاف ہوں ہمیشہ سے. پاکستان ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے. خود اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ان پہ ہو چکی ہے. ایف آئی آر کی سنوائی نہیں ہو رہی تو کورٹ میں جائے, بجائے یہ کہ آپ کہ میں تمہارے یہاں پہ دھرنا دوں گا اور یہ بند کرا کے اٹھوں گا. بھائی مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے دربار ہیں وہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, وہاں کتنے لوگ جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم یہ بند کروا کے اٹھیں گے. اقرار صاحب کراچی سے آئے نا, انہوں نے خود ایکسپوز کیا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جی جی. کیا وہاں انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں ہیروین چرس بکنا بند نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. لاہور داتا دربار کے اوپر عرس کے دنوں میں بدکاری تک والے معاملات ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے, میں کتنے سال جیلم سے جاتا رہوں. کیا لاہور سے نکلتے ہوئے, اب تو لاہور شفٹ ہو گیا نا اقرار صاحب, جی جی, اب وہاں جا کے وہ دھرنا کیوں نہیں دیتے کہ میں یہاں پہ خرافات ختم کرواؤں گا. ٹھیک ہے, یہ جب باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے. میں آپ کے ساتھ ہوں, قانونی راستہ آپ نے ایکسپوز کیا, بہت اچھا ہے. ان کا کاز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جی, لیکن یہ جو آگے چل پڑے ہیں نا, جی جی, کہ میں اب ڈی سی نے کاغذ نکال دیا تو کہتے ہیں میں پھر بھی جاؤں گا. بھائی اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نا تو میں آپ کو آج پیش گوئی کر رہا ہوں, حق خطیب جو کچھ کر رہا ہے نا یہ بچ نکلے گا قانون کی آڑ میں اور پھنس جائیں گے. یہ مظلوم بن جائے گا حق خطیب. جی, مظلوم بھی بنیں گے اور قانون میں بھی وہ بچ جائے گا اور اقرار صاحب پھنس جائیں گے. اگر دفعہ 144 لگائی گئی ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اگر یہ کہتا تھا نا ہماری اکیڈمی کے باہر کوئی تماشا نہیں لگا سکتا جب تک کہ میں الاؤ نہ کروں کسی عالم کو کہ وہ مجھ سے بات کرے. ہاں آڈینس کے طور پہ کوئی بھی عالم آ سکتا ہے, آئے سموسے بھی کھائے. ہم نے تو باقاعدہ بندہ بھیجا, وہ ویڈیو ریلیز ہوئی, پھر میم بھی بنی. مفتی صاحب کی منتیں ماری کہ حضرت ادھر تو آپ کہہ رہے تھے سموسے کھانے آئے ہو تو آؤ سموسے تو کھاؤ. کہتے ہیں نہیں ہم یہاں کو سموسے کھانے آئے, ہم تو مناظرے کرنا ہے. مناظرے کی اجازت نہیں, آڈینس کے طور پہ بیٹھے. ٹھیک ہے, مناظرہ تو اسی طریقے سے کوئی بندہ تقی عثمانی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور کوئی عام بندہ چلا جائے کہ حضرت پہلے میرے ساتھ مناظرہ کریں, وہ کریں گے. ہمیں تو سارے مشورہ دیتے ہیں. اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا. دنیا میں آپ نے اخلاقی رویوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. یہ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا تو میں پھر اسی پہ آ جاتا ہوں. میرا نہیں, میں وہ بات مکمل کر لوں نا. جی جی پلیز. اقرار الحسن صاحب کی کاز درست ہے. ٹھیک ہے, شروع میں طریقہ انہوں نے بڑا اچھا اڈاپٹ کیا. یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں نا یہ طریقہ قانوناً بھی غلط ہے, اخلاقاً بھی غلط ہے, شرعی طور پر بھی. ہاتھ سے برائی کو روکنا نان اسٹیٹ ایکٹر کا کام نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ راستہ اختیار کریں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. اس کو تھوڑا واضح کر دیں پلیز. اس کو اگر آپ ہماری پبلک کی نارمز میں واضح کرنا چاہتے ہیں جی بالکل, تو یہ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا تو ان کے باڈی گارڈ نہیں ہونے چاہیے, تو ساروں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں اتنے زیادہ باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کیوں رکھے ہوئے ہیں, ان کو تو خوف غم نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپیسیفکلی آخرت سے متعلق آخرت کا معاملہ ہے مکمل. کہ آخرت میں کسی کو خوف اور غم نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا, اور وہ بھی الٹیمیٹلی نہیں ہوگا. انیشلی تکلیف سے سب گزریں گے جب تک کہ نبی الاسلام کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کر لیں گے, اس وجہ سے کہ ہمیں آخرت کا انعام ملنے والا ہے. یہی فی دنیا حسنہ ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں تکلیف نہیں آنی تو انبیاء کو نہ آتی, صحابہ کرام اور اہل بیت کو اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا. یہ بعض لوگ جو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں نا کہ آپ دین پہ چلیں تو دنیا کی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی, بھئی کوئی گارنٹی نہیں. مشکلات جھیلنا آسان ہو جائیں گی. مشکلات تو ہمارا ٹیسٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے جن کی روش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ ایک کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اچانک اس کے پاس ایک پٹاخہ چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا, کیوں نہیں کرے گا, یہ نیچرل چیز ہے.
अला इन्ना औलिया का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडीगार्ड नहीं रखेगा, जरूर रखेगा। हाँ, इन्होंने यही बताया हुआ था कि हुजूर निगाह मार के यूं कर देते हैं, उन्हें तो किसी बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो खौफ और गम ना होना, दुनिया में सब्र करना आसान और आखिरत में अल्टीमेटली कामयाबी, ये इसका मतलब। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने इंजीनियर साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी इस तरह के इकदाम को अप्रिशिएट करता हूं और मैंने उनसे फोन पर भी बात की थी और उनको इस चीज को सराहा भी था, उनको मुख्तलिफ तरह की वीडियोस भी दी थी, कुरान हदीस के मुताबिक मैंने उनको गाइड भी किया था। लेकिन उनका कहना है कि जो अगला इकदाम वो उठा रहे हैं, यानी कि धरना देने का, ये उनका किसी भी तरह से राइट नहीं है, ना तो शरई तौर पर, ना कानूनी तौर पर और ना अखलाकी तौर पर। किसी तरह से भी वो इस चीज को जो लेके चल रहे हैं वो उनके लिए ही नुकसान का बाइस बनेगी और जो हक खतीब साहब है वो कानूनी तौर पर इस तरह से बच जाएंगे, मजलूम कहलाएंगे इस तरह से कि वो बकायदा वहां धरना दें और ये बात करें कि जब तक ये अपना कारोबार बंद नहीं कर देता वो वहां से नहीं उठेंगे। ये चीज उन्होंने गलत कहा है और वार्निंग दी है उन्होंने अकरार हसन को कि अगर इस तरह वो करते हैं तो इसका उनको नुकसान होगा मुस्तकबिल में। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इंजीनियर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि एक अखलाक चीज होती है और आपने जब किसी को अपने हाईलाइट करना है या आपने किसी को किसी बुरी बात से रोकना है, खासकर वो जो शरीयत और इस्लाम के खिलाफ हो, तो उसके लिए आपको अपने मुल्क के कानून के मुताबिक भी चलना पड़ता है। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो ये कुरान में भी हुक्म है कि हम अपने हुक्मरानों की बात को माने। अगर वो जायज हम पर कोई कानून लागू करते हैं तो हम उनको फॉलो, उस कानून को करना हमें पड़ेगा, करना चाहिए उन कवानीन को जो हम पर लागू किए जाते हैं क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए होते हैं। अकरार हसन साहब के इस इकदाम को इंजीनियर साहब ने बहुत पसंद किया है, अप्रिशिएट किया, क्योंकि खुद उनका मौजू जो है जो शिरक और इस तरह के जो फेक वली औलिया बने फिरते हैं, उनका अपना जाती टॉपिक भी बिल्कुल यही है, इस चीज के वो बेहद खिलाफ है। लेकिन उनका जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है अकरार हसन ने, इंजीनियर साहब उस चीज के खिलाफ है, बल्कि उनको समझा रहे हैं, वार्निंग दी है उनको कि आप इस तरह से ना करें। इस तरह का शिरक जो है जो हक खतीब साहब कर रहे हैं, इस तरह की जो फजूल किस्म की लोग कहते हैं कि मौजज़ात हमारे पास है, करामात हमारे पास है, इस तरह की बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं इस तरह के बुजुर्ग बने फिरते हैं, दरबारों पर बैठे हैं जो कि कहते हैं हमारे पास इस तरह के मौजज़ात है। दुनिया इस तरह के, हमारा मुआशरा जो है इस तरह के शिरक से भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम इस तरह कानून को हाथ में लेकर जगह जगह पर धरने देने लग जाए तो इस तरह से तो मसाइल और बिगड़ जाएंगे, इस तरह से इंतशार फैलता है और ये मसले का हल नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपने इस मिशन को जारी रखें और हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं। इंजीनियर साहब ने उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है और उनको उनकी बात भी सुननी चाहिए क्योंकि वो शरीयत को, इस्लाम को बेहतर तौर पर जानते हैं और अखलाकियात से हटकर या इस्लाम से हटकर अगर हम कोई काम करेंगे वो तो हमारे लिए नुकसान का बायस ही बनेगा। तो अकरार साहब को ये चाहिए कि उनको हाईलाइट करते रहें, उनकी इस चीज को जो वो कर रहे हैं लोगों के साथ, इस तरह का शिरक जो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और दोनों हाथों से वो लोगों को लूट रहे हैं, इस तरह की चीजों को हमें हाईलाइट भी करना चाहिए। इस तरह की बातों को हमें दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, दूसरों को इस गुमराही से निकालना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए इस तरह के झूठे लोगों को। लेकिन अपने मुल्क के कानून को साथ लेकर चले, शरीयत को साथ लेकर चले, इखलाक को साथ लेकर चले और इस तरह इंजीनियर साहब ने जिस तरह से समझाया, इस तरह बड़े जो उलमा इकराम हैं उनकी बातों को भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम कल को खुद नुकसान का बायस ना हमारे लिए चीजें करें, हम खुद ना नुकसान उठाएं। तो अल्लाह पाक उनके इस मिशन को कामयाब करे और उनको सही तरीके से मिशन चलाने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक इस तरह के लोग हमें पैदा करे कि जो दूसरे लोगों को इस तरह से हाईलाइट करें, उनको बेनकाब करें, लोगों को गुमराही के रास्ते से निकालकर हिदायत के रास्ते पर लाएं और हमें इन लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।